नमो भगवते वासुदेवा। सज्जनों, अभी इस अध्याय में क्षत्रिय आदि वर्णों के धर्म और ब्रह्मचर्य गृहस्थ आश्रम के धर्मों का वर्णन किया गया है। इस अध्याय में श्री हारित मुनि कहते हैं, अब मैं क्षत्रियादि वर्णों के नियमों यथावत वर्णन करूंगा, जिनके अनुसार क्षत्रियादि अपना व्यवहार निभाना चाहिए। राजपथ पर स्थित क्षत्रियों को उचित है कि वह धर्मपूर्वक प्रजा का पालन करे, वेदाध्ययन और विधि पूर्वक यज्ञ भी करने चाहिए, धर्म बुद्धि से युक्त हो श्रेष्ठ ब्राह्मणों को दान दे, सदा अपनी ही स्त्री में अनुरक्त रहकर पर स्त्री का त्याग करे, नित्य शास्त्र का अर्थ समझने निपुण हो, संधि विग्रह का तत्व समझे, देवताओं ब्राह्मणों में भक्ति रखे, पितरों का पूजन श्रद्धादि कर्म करे, धर्म पूर्वक ही विजय की इच्छा करे, अधर्म को भली भांति त्याग दे। इस प्रकार आचरण करने वाला क्षत्रिय उत्तम गति को प्राप्त हो जाता है। वैश्यों को चाहिए कि वह विधिपूर्वक गोरक्षा कृषि व्यापार करे, अपनी शक्ति के अनुसार दान धर्म गुरु सेवा करे, लोभ और दम्भ से सर्वथा दूर रहे, सत्यवादी हो, किसी के दोष न देखे, मन और इंद्रियात को संयम रखकर पर स्त्री का त्याग करे, अपनी ही स्त्री में अनुरक्त रहे, यज्ञ काल में शीघ्रता पूर्वक ब्राह्मणों का धन से सम्मान करे, आलस्य छोड़कर प्रतिदिन यज्ञ अध्ययन दान करता रहे, श्राद्ध काल प्राप्त होने पर प्रीत्य साध अवश्य करे, नित्य प्रति भगवान नृसिंह देव का पूजन करे, अपने धर्म का पालन करने वाले वैश्य के लिए कर्तव्य कर्म बतलाया गया है। पूर्वोक्त कर्म का पालन करने वाला वैश्य निसंदेह स्वर्ग का अधिकारी होता है। अब चतुर्थ वर्ण शूद्र को चाहिए कि वह यत्न पूर्वक इन तीनों वर्णों की सेवा करे, ब्राह्मणों को तो विशेष रूप से शुश्रूषा करे, किसी से मांग कर नहीं, अपनी ही कमाई का दान करे, जीविका के लिए कृषि कर्म करे, प्रत्येक मास में न्याय धर्म के अनुसार ग्रहों का पूजन करे, ब्राह्मण अपनी स्त्री में अनुरक्त रखे, पर स्त्री को दूर से ही त्याग दे, ब्राह्मण के मुख पुराण कथा का श्रवण करे, भगवान नरसिंह का पूजन करे, इस प्रकार राग द्वेष त्याग दे, सत्य भाषण करे, इस प्रकार मन वाणी शरीर से कर्म और आचरण करने वाला यह चतुर्थ वर्ण पाप रहित हो पूर्ण का भागी होता है। मृत्यु के पश्चात वह लोक को प्राप्त हो जाता है। हे मुनिंद्रगण, वर्णों के नाना प्रकार के धर्म मैंने आपसे क्रमशः कहे, इन्हें श्रेष्ठ अब मैं क्रम से प्रथम ब्रह्मचर्य आश्रम के धर्म का बता रहा हूँ, आप सुने। हारित मुनि बोले, उपनयन संस्कार हो जाने पर ब्रह्मचारी बालक सदा गुरुकुल में निवास करे, उसको चाहिए कि मन वाणी कर्म से गुरु का प्रिय हित करे और ब्रह्मचर्य का पालन करके भूमि पर शयन और अग्नि की उपासना करे, गुरु के लिए जल का घड़ा भर कर लाए और हवन से निमित्त समधा लाए। इस प्रकार सर्वप्रथम ब्रह्मचर्य आश्रम में रहकर विधिपूर्वक अध्ययन करना चाहिए। जो विधि का त्याग करके अध्ययन करता है उसे अध्ययन का फल नहीं प्राप्त होता, उसकी विद्या सफल नहीं होती है। विविध विधि की अवहेलना करके वह जो भी कर्म करता है वह नास्तिक होने के कारण उसे उसका फल नहीं मिलता। इसलिए गुरुकुल में रहकर अपने अध्ययन की सफलता के लिए व्रतों का आचरण करना चाहिए। गुरु के निकट समस्त शौचाधिकारों को सीखना चाहिए। ब्रह्मचारी सावधान एकाग्रचित कर मृग शर्म पलाश दंड मेखला उपवेद भी धारण करे, इंद्रियों को वश में रखकर सायंकाल प्रातः काल भिक्षा से मिला हुआ अन्न भोजन करे। गुरुकुल में उनके कुटुंबी बंधु बांधवों घर में भिक्षा न मांगे, दूसरों के घर न मिले तो पूर्वोक्त घरों में भी भिक्षा ले सकते हैं। रात बीतने पर गुरु से पहले ही उठ जाए और गुरु के लिए कुछ मिट्टी दातुन वस्त्र आदि का एकत्र करके उनको दे। गुरु जी के स्नान करने पर स्वयं स्नान यत्न पूर्वक स्नान करे। ब्रह्मचारी सदा व्रत रखे, काष्ठ आदि का दंत धावन न करे। नाच गाना और काम्य कथा वार्ता मैथुन आदि सर्वथा त्याग करे। मधु मांस रसास्वादन को त्याग दे, स्त्रियों से अलग रहे। काम क्रोध लोभ दूसरे मनुष्यों के अपवाद निंदा का परित्याग करे। स्त्रियों को देखने और उसका स्पर्श करने, दूसरे जीवों की हिंसा करने आदि से बचकर रहे। सब जगह अकेले ही शयन करे, कभी भी अकेले शयन करे। प्रतिदिन न्यायतः प्राप्त
त्रिकाल संध्या की उपासना करे। संध्या कर्म समाप्त होने पर गुरु के चरणों में प्रणाम करे। माता पिता के चरणों में भी भक्त पूर्वक प्रणाम करे। तीनों के संतुष्ट होने पर ही संपूर्ण देवता प्रसन्न होते हैं। इसलिए ब्रह्मचारी को चाहिए कि डाह छोड़ करके तीनों के शासन में रहे। यथासंभव 4, 2 अथवा एक ही वेद का अध्ययन पूर्ण करके गुरु को दक्षिणा दे, फिर अपने इच्छानुसार कहीं भी निवास करे। यदि वह ब्रह्मचारी विरक्त हो तब तो सन्यासी हो जाए, किंतु यदि उसका विवाह विषय भोगों के प्रति अनुराग हो तो गृहस्थाश्रम में प्रवेश करे। रागी पुरुष यदि सन्यासी हो जाए तो वह निश्चय ही नरक में जाता है। इस प्रकार जो आलस्य त्याग कर विधि का पालन करते हुए यापन करता है वह ब्रह्मचारी अधिकाधिक दृढ़ व्रत वाला होता है। जो ब्रह्मचारी पूर्वोक्त विधि का सहारा लेकर गुरु सेवा परायण हो पृथ्वी पर भ्रमण करता है वह दुर्लभ विद्या को सीखकर संपूर्ण लोगों फलों को प्राप्त कर लेता है। हारित मुनि कहते हैं, पूर्वोक्त ऋषि विद्या अध्ययन समाप्त कर श्रुति शास्त्रों के अर्थ एवं तत्व का ज्ञान रखने वाला ब्रह्मचारी विद्वान गुरु से आशीर्वाद प्राप्त कर विधि पूर्वक समावर्तन संस्कार आरंभ करे। फिर उसके नाम गोत्र अपने भिन्न हो, जिसके भाई भी हो, जो सुंदरी एवं शुभ लक्षणों वाली हो, जिसके शरीर के सभी अवयव अविकल हो, जिसका आचरण उत्तम हो, ऐसी कन्या के साथ विवाह करे। जिसके शरीर का रंग कपिल हो, अधिकांगी रोगिणी हो, बहुत बोलने वाली हो, ऐसे स्त्री से वह दूर रहे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि स्नान के लिए कुछ तिल के साथ शुद्ध मिट्टी और शुद्ध होकर मनोहर नदी के तट पर जाए। नदी के छोटे जलाशयों में स्नान न करे, पवित्र स्थान उसे छिड़कर कुश और मृतिका को रख दे। विद्वान पुरुष मिट्टी और जल से अपने शरीर के शुद्ध स्नान के द्वारा उसे धोकर आचमन करे और जल के प्रवेश करके वरुण को नमस्कार करे। फिर मन ही मन भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए कुछ जहाँ अधिक जल हो डुबकी लगाए। इसके बाद स्नान समाप्त कर मंत्र पाठ पूर्वक आचमन करे। वरुण संबंधी पवमान मंत्रों का वरुण देव को अभिषेक करे। इस प्रकार स्नान करके कुछ तिलों द्वारा देवताओं ऋषियों पितरों का तर्पण करे और वह श्वेत वस्त्रों को धारण करे। तत्पश्चात वेद माता गायत्री का जप करते हुए जप यज्ञ करे। उसके बाद वह सूर्य देव को पुष्पांजलि अर्पित करे और प्रदक्षिणा कर सूर्य देव को प्रणाम करे। तत्पश्चात विद्वान पुरुष प्रतिदिन देव तीर्थ में उंगलियों द्वारा देवताओं का तर्पण करे। विज्ञ पुरुषों को देवताओं और गणों का ऋषियों और उनके गणों का पितरों और पितृगणों का प्रतिदिन तर्पण करना चाहिए। तदनंतर स्नान के बाद उतारे हुए वस्त्रों को निचोड़ कर पुनः आचमन करे। हाथ में कुछ लेकर कुछ आसन पर बैठ जाए और ये ब्रह्म यज्ञ की विधि के अनुसार पूर्वाभिमुख हो बुद्धिपूर्वक ब्रह्म यज्ञ वेद का स्वाध्याय करे। तदनंतर खड़ा होकर तिल फूल जल से युक्त अर्घ पात्र को अपने मस्तक तक ऊंचे उठाया करके और सूर्य देव को लिए अर्घ दे। वहाँ पुरुष सूक्त से भगवान विष्णु का विधिवत पूजन करे। तदनंतर विधि पूर्वक बलि वैश्यदेव कर्म करे। इसके पश्चात भगवान विष्णु की भक्त पूर्वक पूजा करके उनका चिंतन करे। फिर सन्यासी विरक्त एवं ब्रह्मचारी को भिक्षा दे। बलि वैश्यदेव करने के पहले यदि भिक्षु भिक्षा के लिए आ जाए तो उसे अवश्य भिक्षा देना चाहिए, क्योंकि वह दान स्वर्ग में जाने के लिए सीढ़ी का काम करता है। इसके अतिरिक्त विद्वान द्विज को चाहिए कि वह प्रतिदिन शिष्यों को पढ़ाए, परंतु अध्ययन के लिए वर्जित समय का त्याग करे। अपना हित चाहने वाले गृहस्थ को चाहिए कि विधि पूर्वक दान करे। स्वर्ण दान, गोदान, भूमि दान करे। हे द्विज से सुवर्ण आदि पूर्वक वस्तुओं श्रोत्रिय ब्राह्मणों को दान में देता है वह सब पापों से मुक्त होकर स्वर्गलोक में सम्मानित होता है। जो गृहस्थ सुभाष चरणों से युक्त पवित्र श्रद्धालु रहकर श्रद्धापूर्वक श्राद्ध करता है वह ब्रह्म लोक को प्राप्त होता है। भगवान नरसिंह की कृपा से जाति में उत्कर्ष प्राप्त करता है। हे मुनिषत्तमो, ब्रह्मा जी के साथ ही वह मुक्त हो जाता है। विप्रगण, इस प्रकार मैंने आप लोगों से सनातन धर्म समूह का संक्षेप में वर्णन किया। जो पुरुष सदगृहस्थ के उक्त धर्म का भली भांति प्रयत्न पूर्वक पालन करता है वह मुक्त होकर भगवान श्री हरि को प्राप्त करता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।